नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के नन हिंदी का चैप्टर नंबर 12 विक्रमशिला पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर भी विचार करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 12 विक्रमशिला। यह निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया गया है। विक्रमशिला क्या है? तो विक्रमशिला एक निबंध है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ दिया जाएगा कि विक्रमशिला, तो ये निबंध है जो कि बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और इसमें जो आप पढ़ेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ाया जाएगा। आगे चर्चा होगी। गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा का अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया गया है। आइए इस चैप्टर का देख सकते हैं। विक्रमशिला का ये दृश्य है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि मैं विक्रमशिला हूँ, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच माना जाए तो कोई अतियोचित नहीं होगी। मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। कहता है कि मैं विक्रमशिला हूँ, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद कवच माना जाए। भारत का अस्मिता का कौन? विक्रमशिला कह रहा है कि मैं भारत का अस्मिता और अभेद कवच माना जाए तो कोई अनुचित बात नहीं होगी। मेरा जो अतीत था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, नाम सुने होंगे इन दोनों विश्वविद्यालय का। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। मेरे यहाँ अर्थ आर्यभट्ट और अतीश दीपकर सरोखे विद्वान हुए, जिनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किनके? आर्यभट्ट और अतीश दीपकर। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं, जबकि अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। आधुनिक भागलपुर जिला में जो प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय के कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्ट, एक छोटे से गांव अंतरिक्ष में 8वीं शताब्दी के मध्य में मेरा आविर्भाव पल्लववंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छाया। ये कौन कह रहा है? तो ये सब बातें जो हैं वो विक्रमशिला कह रही है। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंड शील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। कि बंदूक की विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर भीड़ बांधने के लिए कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश पा सकते थे। द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं अधिक हरिभद्र को शांतिभ्रत भी कहा गया। मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। किसके पास? तो नालंदा विश्वविद्यालय के पास। तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यह विशाल संग्रह मौजूद था। यहाँ की पांडुलिपियां को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे।
राजा गोपाल द्वितीय शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाश्क्र प्रज्ञामृता की पांडुलिपि मेरी ही तैयार की गई थी। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहर में शामिल है। दानशील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा प्रपिता के प्रमुख अंग थे, जिनमें पारंगत होने मेरे उद्देश्य में शामिल था। उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 परमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। यह मनुष्य को पूर्ण महान मानव बनाने की प्रक्रिया है, जो मेरी गरिमा की चरम परिणति है। 10वीं 11वीं सदी तक मैं पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। समय ज्ञान दास परंपरा में मेरा कोई शानी नहीं था। मेरे प्रांगण में प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थियों को दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा का शोधकायों के आकांक्षी होते थे। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मानुष्य बौद्ध सिद्धांत से परिचित कराते थे, ताकि वो मेरे उच्च आदर्शों पर खरे उतर सके। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव का बात हुआ करती थी। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः ही हकदार हो जाते थे। राज दरबारों में यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिलता था। तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैश्विक अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वर्तमान सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातत्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया हूँ। पुरातत्विक खनन में मेरे प्रायः सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई है। यहाँ 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए हैं। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। पद्म पानी एवं मैत्री की प्रतिमा मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुई है। एक सील की सत्यापन वीर बरज से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। उनके महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्रकाश में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक जहां रह रहे हो, उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही क्या। वास्तव में कई दृष्टिकोण से मैं एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। कौन? तो नालंदा विश्वविद्यालय। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। भ्रमबस किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह ह्रास हुआ। तबकात ए नसीरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस का जीवन वर्णन उपलब्ध है। धर्मास्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन इतनी मार्मिक तरीके से किया है। आप जब भी कभी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाए तो मेरे आंगन में जरूर पधारें, ताकि मेरे सोए अतीत करवट ले रहे वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहती है कि जब भी कभी आप शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाए तो मेरे आंगन में जरूर पधारें, ताकि मेरे सोए हुए अतीत करवट ले रहे वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। अब इस चैप्टर से रिलेटेड शब्दार्थ हैं, देखिएगा। इज्जत का मतलब क्या होता है? अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है इज्जत और प्रतिष्ठा। अभेद्य, जिसे भेदा ना जा सके। कवच मतलब शारीरिक सुरक्षा हेतु पहनने जाने वाली चीज। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। अतीत मतलब बीता हुआ समय। महत्वपूर्ण मतलब उपयोगी। सानिध्य मतलब निकट। सरीखे मतलब समान की तरह। योगदान मतलब दान। प्रसिद्ध मतलब लोकप्रिय।
विक्रमपूर्ण मतलब साहसपूर्ण, शील मतलब चरित्र, शील मतलब चरित्र, किवंदित मतलब कहा जाता है, विहार मतलब भ्रमण करना, आविर्भाव मतलब उद्यम जन्म, प्रांगण मतलब आंगन, समक्ष मतलब सामने, समृद्ध मतलब संपन्न, विशाल मतलब